हेलो फ्रेंड, वेलकम टू पीसी मेनिया। तो आज हम 21 जून का द हिंदू न्यूज़पेपर में फ्रीक्वेंटली को आज क्वेश्चन वाले पार्ट को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमने पहले वाले वीडियो में साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले पार्ट को डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन वाले पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स। तो हमारा पहला आपका फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन में कौन सा आर्टिकल है फ्रेंड्स? तो पहला आपका आर्टिकल है गूगल क्रोम इन स्पाइंग स्पॉट। मतलब क्या है इसका? देखिए, जो गूगल क्रोम होता है हमने देखा है, एक हमारा ब्राउज़र होता है, आप सभी ने उसको यूज़ किया होगा। तो उसमें अभी एक स्पाईवेयर ऐसा एक उसमें देखने को मिला है। तो स्पाईवेयर क्या होता है पहले तो हम ही जान लेते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या इशू जो है आया है। तो स्पाईवेयर क्या होता है? ये एक तरीके का मालवेयर होता है दोस्तों। ये इसके माध्यम से आपके जो भी पर्सनल आप चीज़ें होंगी, इंफॉर्मेशन होगा आपके अकाउंट में, आपके ब्राउज़र हिस्ट्री वगैरह या फिर कोई भी चीज़, मतलब काफ़ी चीज़ें जो है आपकी इससे पासवर्ड वगैरह भी काफ़ी चीज़ें जो है ये आपके बिना इंफॉर्मेशन के और बिना आपके परमिशन के जो है ये गैदर कर लेता है। तो ये मेनली आपका जो है स्पाईवेयर का ये वर्क होता है मेनली। तो अभी क्या हुआ है, तो हम जानते हैं कि गूगल जो आपका ब्राउज़र कोई भी ब्राउज़र होता है उसमें एक होता है आपका ब्राउज़र एक्सटेंशन कहते हैं। ब्राउज़र एक्सटेंशन क्या होता है, इसका काम क्या होता है फ्रेंड्स? इसका काम जैसा कि आपने कभी देखा होगा कि इसे ग्रामेटिकली मिस्टेक्स होती है, अब वो अपने आप ठीक हो जाती है जब आप कभी ऐसा टाइप करते हैं, या फिर आप कभी कोई इमेज पे ऐसे टच करते हैं तो अपने आप वो इमेज बड़ी हो जाती है, या फिर ऐसे आपको ऐड आपका बहुत आ रहा है तो उसको ब्लॉक करना है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, ये सब आपका ब्राउज़र एक्सटेंशन के माध्यम से होता है। मतलब क्या है, ये आपका जो ब्राउजिंग करने का जो एक्सपीरियंस होता है उसको बढ़ा देता है। मतलब आपको बार बार जो है उसको एज आ ठीक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मेनली आपका ब्राउज़र एक्सटेंशन का जो है काम होता है। तो ये अभी क्या हुआ कि ब्राउज़र एक्सटेंशन में ही जो है ऐसे 111 मैलिशियस या फिर कहते हैं कि फेक तरीके का क्रोम का ब्राउज़र एक्सटेंशन देखने को मिला है, जो कि जो है 32 मिलियन बार जो है डाउनलोड हुआ है। ठीक है, तो ये मेनली देखने को मिला, मतलब जो आपका मालवेयर जो आपका स्पाईवेयर है ये देखने को मिला है। ठीक है, तो ये मेनली अभी जो है ऐसा हुआ है। तो ये आपके मैलिशियस एक्सटेंशन जो आपके ब्राउज़र एक्सटेंशन होते हैं ये कैसे जो है क्रोम में स्टोर होते हैं, ये जो है इसमें ये दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए, इसमें कोई ये बता रहे हैं कि शुरुआत में तो ये बिल्कुल हार्मलेस से लगते हैं, मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा। जब आप इसको डाउनलोड करेंगे आप इसको अप्रूव भी कर देंगे, मतलब जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे और फिर वो धीरे धीरे आपका जो भी डेटा रहेगा वो उसको गैदर मतलब उसको ऐसे कलेक्ट कर लेते हैं। अब हम ज़्यादा देखें जो आपका ये मलेशियस एक्सटेंशन है ये करते क्या है, ये जैसे आपके कोई भी स्क्रीन जो भी आप ब्राउज़ कर रहे हैं उसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, या फिर ऐसा क्लिपबोर्ड जो भी आप उसमें कर रहे हैं उसको रीड कर लेते हैं, या फिर जो कोई भी ऐसा कुकीज़ वगैरह होता है या फिर आप कहते हैं आपका पैरामीटर हो गया, या फिर आपका कोई भी की स्ट्रोक्स हो गया, मतलब जो भी आप टाइप कर रहे हैं पासवर्ड भी वगैरह, वो सब चीज़ें जो है ये जो है इसको स्टोर, मतलब जो आपका स्पाईवेयर है जो आपका ये मालवेयर है इसको जो है वो कलेक्ट कर लेता है। तो जो गूगल है वो कैसे इस पर रिएक्ट किया, तो गूगल ने ये जो आपका मैलिशियस एक्सटेंशन का ब्राउज़र एक्सटेंशन में देखने को मिला है उसको गूगल ने इसको रिमूव कर दिया है, और उसके बाद कहा है कि ऐसा कोई भी आगे जो है नहीं होगा, और जो भी इसमें चीज़ें हैं उसको जो है आगे फिर वो कर रहे हैं, मतलब उसको जो है दूर करने का जो है प्रयास कर रहे हैं। फिर बता रहे हैं कि देखिए जो भी आपका ये फेक एक्सटेंशन जो होता है ये कैसे मतलब ये काम करता है मेनली। तो मेनली इसमें यही बता रहे हैं, जैसा कि आपने देखा होगा जो ब्राउज़र वगैरह होता है जब आप इस्तेमाल करते हैं तो उससे काफ़ी आपने देखा होगा कि जैसे आप क्लिक करते हैं तो उसमें ऐसे ऐड आते हैं जो कि आपको लगेगा आप बिल्कुल नए रहेंगे, लेकिन उसमें फॉलोअर्स काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। आपको जैसे जो आपके जो मिले जो नए यूज़र्स होते हैं वो ज़्यादा मतलब वो मतलब कह सकते हैं कि उसको मूर्ख बन जाते हैं और वो उस पर क्लिक कर देते हैं, और उस पर क्लिक करने के बाद जो है आपका काफ़ी डेटा उससे जो है वो गैदर कर लेते हैं। वो मतलब एक सिंगल क्लिक से जो है आपको भारी नुकसान हो जाता है मेनली। तो ये मेनली ऐसा करते हैं, और इससे जो है कंपनीज़ को भी काफ़ी जो कस्टमर्स होते हैं काफ़ी जो है नुकसान होता है इससे। तो ये मेनली ऐसा जो है इसमें देखने को जो है पाया गया है। और उसके बाद बता रहे हैं एक अवेक सिक्योरिटी रिपोर्ट है, उन्होंने क्वेश्चन मार्क रेज किया हुआ है। एक इजरायली बेस्ड डोमेन रजिस्ट्रार उसको उसका नाम है गैलकॉम, जिसको कहते हैं कम्युनिकार कम्युनिकेशन लिमिटेड। ये मेनली इसका जो है नाम है। ये बता रहे हैं जितने भी आपका डोमेन होता है ब्राउज़र में जो है ये मेनली जो है इस 60% जो डोमेन होता है ये इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा मलिशियस डोमेन जो है ये इनके पास, मतलब ये इसका ज़्यादा इस्तेमाल मेनली करते हैं, ऐसा ये इस पे जो है ब्लेम कर रहे हैं। तो जो है ये आपका जो गैलकॉम है इन्होंने जो है
इसको जो है डिनाई किया हुआ है। इन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं है। और फिर दूसरा एक इशू रेज कर रहे हैं कि जैसा कि हम जानते हैं कि आपका जो एक आईकैन होता है, आईकैन क्या है, ये का नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। जो भी आपकी जैसे साइट होती है, मान लीजिए आपने कोई साइट बनाई, तो जो उसका डोमेन होता है, जो उसका एक कह सकते हैं कि जो आपका वो आपकी साइट होती है उसको प्रोटेक्ट करता है, मतलब उसका सिक्योर कनेक्शन हो और कोई उसका प्रिवेसी का ब्रीच ना हो, मतलब कोई उसका दूसरा इस्तेमाल ना करे। तो जो आपका आई कैन है, जो इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइन नेम्स एंड नंबर्स, ये इसको पूरा प्रोटेक्ट करता है मेनली। तो अभी क्या हुआ, इसको आई कैन ने भी जो है ओवरसी किया, मतलब कि इसको जो है देखा नहीं है, मतलब कि कह सकते हैं कि ये देखने में नाकाम रहा है। तो ये इसकी नाकामी को भी इसमें जो है बता रहे हैं। तो ये हमारा हुआ ये इसका आर्टिकल। फिर दूसरा आर्टिकल क्या है, दूसरा आर्टिकल हमारा गलवान, जो का गलवान वैली है, इससे जुड़ा हुआ है। तो क्या है, अभी देखिए हमने देखा था 15 जून को जो है एक वायलेंस हुआ था, मतलब जो हमारे इंडिया चाइना बॉर्डर पे काफ़ी एक फेस ऑफ देखने को मिला था। उसमें जो हमारे भारतीय सेना के 20 जवान हैं वो शहीद हो गए थे। तो ये काफ़ी इसकी निंदा की गई थी। और ये 1962 या फिर कह सकते हैं कि 1967 के बाद जो है ये पहला ऐसा मतलब किसी भी सोल्जर की जो है मृत्यु हुई है, ऐसा जो है देखने को मिला है इसमें। और उसके बाद क्या कह रहे हैं, उसके बाद ये देखने को मिला है कि जो पीपल लिबरेशन आर्मी है वो ऐसा स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं कि जो गलवान वैली है उस पर जो चाइना पूरा उस टेरिटरी पे अपना जो उनका क्लेम है वो ऐसा जाहिर कर रहे हैं। और फिर इंडिया ने उसको डिस्क्राइब किया कि ये एग्जैगरेटेड है और वो अनटेनेबल, मतलब वो जो है एक्सेप्टेबल बिल्कुल नहीं है। तो हम जानते हैं कि आपको गलवान वैली ये कहाँ पे है। तो देखिए, अगर आप डायग्राम के माध्यम से देखेंगे तो जो आपका ये गलवान रिवर है, आपका जो एलएसी पार्ट है वहाँ से बहती हुई जाती है। और जो श्योक रिवर है ये अपने लद्दाख रीजन से बहती हुई जाती है। और जहाँ पे ये दोनों देखिए, आपका जो एलएसी जहाँ ये क्रॉस करती है मेनली आपका गलवान रिवर, और जो आपका ये श्योक रिवर जहाँ पे टच करती है, यहीं पे जो आपका ये गलवान वैली है ये यहाँ पे सिचुएटेड है। ठीक है। तो आपका जो एल है उसके जो आपका इस साइड कौन सा एरिया, इधर आपका जो है अक्साई चिन एरिया है। अक्साई चिन एरिया मतलब क्या है, जो आपका ईस्ट एरिया, अगर आप इसको फिगर को ध्यान से देखेंगे तो आपका ईस्ट एरिया, इधर आपका अक्साई चिन एरिया, यहीं पे जो आपका जो उइगर आपके मुस्लिम्स हैं मेनली, ये उनका एक कह सकते हैं कि ऑटोनॉमस रीजन है, जिनजियांग जो आपका कह सकते हैं कि रीजन है, इसको ये ऐसा बता रहे हैं इसमें। तो देखिए, जो आपका लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या है, ये कहाँ पे लाई करता है, ये तो हम देख सकते हैं कि आपका जो श्योक रिवर है इसके ईस्ट में देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको जो एलएसी आपको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है ये यहाँ पे लाई करता है। तो मई के मंथ में से ही जो है चाइना जो है एक जो इंडिया एक रोड बना रहा था वहाँ पे, रोड मतलब कंस्ट्रक्ट कर रहा था अपने वेस्टर्न साइड में, जो है वैली के जो वेस्टर्न साइड है वहाँ पे, और जो ईस्टर्न साइड है वो आपका जो है वहाँ तक चाइना का जो आपका गलवान वैली, अगर हम ध्यान से अगर इसको सुनेंगे, आप ध्यान सुनिएगा, जो का गलवान वैली है उसका जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे चाइना अपना क्लेम करता है, और जो आपका वेस्टर्न पार्ट है वो इंडिया उस पर क्लेम करता है। तो जब मंथ में जो है मई मंथ में जो है ऐसा शुरू हुआ था, तभी से वो जो रोड बन रही थी, इंडिया बना रहा था, तभी से जो है वो वहाँ पे ऐसा ऑब्जेक्शन रेज करे, जिसके बाद जो है ये फेस ऑफ देखने को मिला था। देखिए, अब हम बात करते हैं क्या चाइना का ये कोई नया क्लेम है, तो जी नहीं, ये पहले भी जो है चाइना ने ऐसे बहुत बार ऐसा किया हुआ है। अभी हम आगे देखेंगे तो क्या ऐसा जो मैप बना हुआ है वो क्या कहते हैं। तो देखिए, जो मैप बना हुआ है मेनली वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। 1959 में जो है ये मैप शो किया गया था, और 1960s में, जिसमें ये बताया गया था कि जो है जो आपका मतलब जो आपका 1950 में हुआ था ये उसमें शो किया गया, तो जो आपका गलवान वैली है उस पर पूरा इंडिया का क्लेम है। उसके बाद 1960 में ये क्लेम किया गया कि जो गलवान वैली है उस पर पूरा जो है चाइना का क्लेम है। उसके बाद 1962 में ये क्लेम किया गया कि जो आपका मतलब कुछ जो आपका वेस्टर्न पार्ट जो हमने पहले डिस्कस किया था वो जो है चाइना का पार्ट है। ये मेनली जो है ये मैप ये जो है मेनली शो करता है। अभी क्या हुआ है कि क्या जो है जो एक टेरिटोरियल क्लेम कर रहे हैं गलवान वैली पे, ये पूरा आप कह सकते हैं कि इससे जो आपका लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उससे कुछ अल्टरेशन आएगा। देखिए, जो आपका टेरिटोरियल क्लेम है और जो आपका लाइन ऑफ एक्चुअल क्लेम है ये दोनों जो है सेम नहीं होता है। देखिए, अंतर क्या होता है, अंतर ये होता है कि एलएसी जो है, एलएसी ऐसा पार्ट है जिसको मतलब कह सकते हैं कि वो काफ़ी एक वेग तरीके का, मतलब उसको ऐसे प्रॉपरली डिमार्केट नहीं किया गया हुआ है, और वो अलग अलग एग्रीमेंट के माध्यम से उसको जो है एज वो करते हैं। ठीक है। और आपका एलएसी मतलब क्या है, ऐसी टेरिटरी जिस पे किसी का इफेक्टिव कंट्रोल जो है नहीं, मतलब दोनों का नहीं है, और मतलब जो आपका ना ही वो है उस पर कोई कहते हैं कि टेरिटोरियल क्लेम है मेनली। तो इंडिया का जो आपका है वो 38,000 स्क्वायर किलोमीटर है, जो आपका एलएसी इस साइड वाला पार्ट है,
मतलब इधर आपका वेस्टर्न पार्ट जो इंडिया क्लेम करता है, और उसका जो अक्साई चीन वाला पार्ट है वो आपका चीन जो है उस पर क्लेम करता है। ठीक है, और तो ये मेनली ऐसा जो है इसमें मेनली क्यों दिखाओ, हमने पहले बात की कि इसको ऐसे प्रॉपरली डिमार्केट नहीं किया गया हुआ है। और उसके बाद बता रहे हैं कि एक बॉर्डर पीस और ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट हुआ था 1993 में। उसमें यह बताया गया था कि एलएसी के दोनों साइड जो आपका है, आपका वेस्टर्न और ईस्टर्न साइड, उन दोनों को दोनों कंट्री आपस में रिस्पेक्ट मतलब दिया जाएगा और उसको ऑब्जर्व किया जाएगा, उसमें कोई भी ऐसा चेंजेस नहीं जो है पाया किया जाएगा। उसके बाद बता रहे हैं कि एक आपका जो है 1996 में जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर और सब्सिक्वेंट एग्रीमेंट, उसके बाद जो है ये बताया गया था कि आपका जो ये एलएसी था उसको पूरा कोडिफाई और उसको पूरा क्लैरिफाई करने का जो है इसमें बताया गया था। लेकिन जो चाइना है वो हमेशा से इसको रिफ्यूज़ किया है, कोई भी मतलब जो आपका वेस्टर्न सेक्टर है उसको वहाँ का जो मैप है उसको शो करने को जो है ऐसा हमेशा से उन्होंने जो है रिफ्यूज़ किया हुआ है। तो ये पूरा इस आर्टिकल में मेनली जो है बात करते हैं। दूसरा हमारा आर्टिकल क्या है, राज्यसभा जुड़ा हुआ आर्टिकल है। राज्यसभा में देखिए अभी इलेक्शन हुआ है, तो उसी के बारे में पूरा इसमें बता रहे हैं क्या कैसे होता है, मतलब क्या क्या क्यों उसकी स्पेशलिटी का है। तो इस बार इसमें जो है पूरा उसी की जो है बात करते हैं। तो देखिए हमारा जो राज्यसभा क्या है फ्रेंड, राज्यसभा इसका प्रॉपरली जो मतलब कहते हैं कि जो जो हिंदी अनुवाद है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें तो राज्यसभा का मेंशन लगे। जो इंग्लिश इंग्लिश अनुवाद है उसमें जो है राज्यसभा का मेंशन नहीं है, उसमें जो है काउंसिल ऑफ स्टेट इसको कहते हैं, और इसको जो है अपर हाउस कहते हैं इसको फ्रेंड्स। और इसको एक और नाम दिया जाता है कि हाउस ऑफ एल्डर्स। ठीक है, इसको ये बताया जाता है, इसको भी हम आगे देखेंगे क्यों ऐसा बताया जाता है, इसको भी हम आगे देखेंगे। देखिए अभी क्या हुआ है, 19 सीट पे जो है जो राज्यसभा का इलेक्शन है उसमें हुआ है। उसमें कुछ जो है इश्यूज भी आए हैं, जैसे मणिपुर में जो है जो कुछ ऐसे मतलब कि एमएलएस थे जिनको जो है वोट नहीं देने दिया गया था। क्यों, उसको हमने कल भी डिस्कस किया था, क्योंकि जो है वहाँ पे उन पे एंटी डिफेक्शन लॉ वगैरह का काफ़ी इशू उसमें है अभी, और वहाँ पे जो है सरकार एक तरह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। तो अभी जो है ये मेनली हुआ है, तो ये इससे जो आपका राज्यसभा का इलेक्शन का है उससे जो रूल्स और जो उसके फीचर हैं उससे काफ़ी कुछ इशू जो है राइज होते हैं, जैसा क्रॉस वोटिंग का इशू हो गया, ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियल, क्योंकि हम जानते हैं उसमें ओपन बैलेट का होता है, उसको भी आगे देखेंगे उसमें क्या होता है। ये सब चीज़ें जो है इसमें मेनली इश्यूज हमेशा से अराइज होते रहते हैं। तो अब हम दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसमें कि राज्यसभा का जो इलेक्शन है वो जो है और इलेक्शन से जो है क्यों अलग है, क्यों पिक्यूलियर है। तो देखिए क्या होता है कि जो आपके स्टेट के जो है इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, वही सिर्फ राज्यसभा इलेक्शंस में मेनली वोट करते हैं। जो आपके कह सकते हैं कि जो आपके नॉमिनेटेड होते हैं वो उसमें वोट नहीं कर सकते हैं। तो देखिए क्या होता है, जो आपका लेजिस्लेचर्स होते हैं वो एक जो भी नए मेंबर्स होते हैं उनका पूरा नाम जो है जारी किया जाता है, उनको दिया जाता है, और हर 2 साल में जो है इलेक्शंस कंडक्ट किए जाते हैं। 6 साल का इनका जो है टर्म होता है। ठीक है, राज्यसभा का मेनली। तो और हर हर बार जो है तीसरे जो हर एक कहते हैं कि हर थर्ड ऑफ मेंबर जो है पार्लियामेंट के, वो जो है इसमें ऐसा जो है देखने को मिला है। उसके बाद और हर स्टेट में जो है कहते हैं कि हर 2 साल में कोई ना कोई रिटायर होता है, और इसीलिए जो है हर 2 साल में इसका इलेक्शन होता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ वैकेंसी ऐसे भी हो जाती हैं, मान लीजिए किसी के कोई जो है रिज़ाइन कर देता है, कोई जो है किसी की डेथ हो जाती है, या फिर कोई डिसक्वालीफाई कर दिया जाता है किसी दूसरे कारण से, तो उन सब के माध्यम से भी जो है बाई पोल्स कराए जाते हैं और फिर उनकी सीट्स को जो है फुलफिल कह सकते हैं कि फिल किया जाता है। मान लीजिए कोई बीच में रिज़ाइन कर दिया, 6 साल का उनका पीरियड है, और उसके बाद 3 साल ही बचा है, तो फिर जब बाई पोल्स होंगे जो है, तब जो रिमेनिंग पीरियड होगा उसी के लिए ही जो बाईपोल्स होंगे, मतलब वो फिर से 6 ईयर टर्म्स के लिए वो उनका इलेक्शन नहीं होगा। ये मेनली इसमें बता रहे हैं। तो वोटिंग कैसे होती है, वोटिंग मतलब इसको कह सकते हैं कि मेनली इसको आप कह सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये मेनली इसका पूरा प्रोसेस होता है पूरा इनका इलेक्शन का। ये कैसे ये क्या है आपका फ्रेंड्स, का प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या है कि देखिए हमने देखा कि इनका जो एक कह सकते हैं कि जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्टली होता है, और जो इसमें जो एमएलएज होते हैं इलेक्टेड होते हैं, इसीलिए मतलब कह सकते हैं कुछ प्रोपोर्शनल ऑफ मेंबर्स ही होते हैं जो इनको सेट करते हैं, इसलिए कहते हैं इसको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। दूसरा क्या है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, मतलब क्या है, जैसे अभी हम आगे देखेंगे इसको ये क्यों कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल, उसको हम भी अच्छे से इसमें एक्सप्लेन करेंगे मेनली। तो देखिए ये आगे इसमें मेनली बता रहे हैं।
और देखिए इसमें आगे कुछ चीज़ें बता रहे हैं कि देखिए जैसा कि ऐसा बता रहे हैं कि जो आपका दिल्ली और जो आपका पुदुचेरी है ये हमारा यूनियन टेरिटरीज़ है, लेकिन यहाँ से भी मेंबर जो है इलेक्ट किए जाते हैं राज्यसभा के। तो ये मेनली ये एक्सेप्शन है मेनली, क्योंकि हम जानते हैं हमारे हमारे कंट्री में जो है 9 आपके यूटीज़ हैं, जो आपका अभी देखिए अभी में भी जो है आपका साथ जम्मू कश्मीर को भी इसमें ऐड करेंगे। अभी तो ऐसा कोई प्रोविजन नहीं दिया गया, लेकिन पुदुचेरी अभी तक और दिल्ली को ही जो उसमें जो है आपका राज्यसभा मेंबर ऐसे उसमें तय किए जाते हैं। तो कैसे इलेक्शन हेल्ड होते हैं ये हम मेनली देख लेते हैं। तो क्या होता है कि जो कैंडिडेट्स होते हैं वो अपने 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 पॉलिटिकल पार्टी से जो है एटलीस्ट 10 मेंबर्स का जो है ऐसा उसमें दिया, मतलब कि जो भी उनके पार्टी की 10% स्ट्रेंथ रहेगी या तो वो या तो 10 मेंबर्स को जो है वो भेजेंगे। या फिर और ये तो हुआ आप जो पार्टीज़ के मान लीजिए कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है तो उसके लिए जो आपके असेंबली के किसी भी स्टेट जो है आपके असेंबली उनके जब तक मान लीजिए 10 मेंबर से 10 प्रपोजल अगर होंगे, मतलब उस किसी भी उनके जो भी कैंडिडेट होंगे उनको जो है सहमति देंगे तब वो उस चुनाव में लड़ सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कैसे कैसे मेनली पूरा होता है। तो इसको हम ऐसे एक्सप्लेन करते हैं लिख के, तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा फ्रेंड्स। तो देखिए मान लीजिए आपका नंबर ऑफ़ कैंडिडेट कितने हैं। ठीक है, मान लीजिए नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स आपका नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, ये नंबर ऑफ़ आपके कैंडिडेट्स हैं और ये मान लीजिए ये इनका मेनली कह सकते हैं कि प्रेफरेंस है। ठीक है, ये मेनली प्रेफरेंस है। तो मान लीजिए आपके ये नेम, मतलब ये ए कैंडिडेट हैं, ये बी कैंडिडेट हैं और ये सी कैंडिडेट हैं और ये डी कैंडिडेट हैं। तो मान लीजिए जो है उसमें जो एमएलएज होंगे वो अपना प्रेफरेंस देंगे। मान लीजिए इनको जो है इनके सामने उन्होंने जो है 1 लिखा, फिर इनके सामने उन्होंने जो है 2 लिखा, मतलब ये प्रेफरेंस है। मान लीजिए किसी भी उसमें जो है 4 सीटें हैं, मतलब कि उस पूरे राज्य में जो है 4 सीटों में चुनाव होना है, तो 3 इनको दिए और फिर इनको जो है 4 दिए। ये तो हुआ आपका पहला एमएलए का वो जो प्रेफरेंस दिए। फिर दूसरे एमएलए क्या करेंगे, आएंगे वो जो है मान लीजिए इसको 2 दिए, मतलब इनको दूसरा प्रेफरेंस दिए, इसको 3 दिए, इसको 4 दिए और इसको 1 दिए। और मान लीजिए फिर तीसरे एमएलए वोट करने आएंगे, इसको जो है वो 3 दिए, इसको जो है 4 दिए, इसको जो है 1 दिए, इसको 2 दिए। तो इन तरह जो है इस तरह जो है ऐसे इसको पूरा प्रोसेस कह सकते हैं कि इलेक्शन होगा। जब इसको फिर काउंटिंग की जाएगी तो कैसे किया जाएगा काउंटिंग, तो उसको देखिए मान लीजिए ये प्रॉपर ए बी सी डी है। ठीक है, 4 कैंडिडेट मैंने इसमें जो 4 कैंडिडेट लिखा है, मान ली इसमें और भी कैंडिडेट आएंगे, ई आएंगे, डी आएंगे, फिर इसमें ई जी, मतलब बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट आएंगे। क्योंकि हमने सिर्फ 4 लिखा है क्योंकि हर पार्टी अपनी अपनी देगी ना कुछ, और उसमें कुछ जो है क्या होते हैं आपके इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी होंगे। तो जैसे 4 कैंडिडेट के लिए हो गया, जो भी प्रेफरेंस जो भी आपका प्रेफरेंस होगा, तो जिनका जिनका प्रेफरेंस बच जाए, जो मतलब रह जाएंगे, तो उनका मान लीजिए पहले काउंटिंग उनका हो गया, लेकिन जिनका रह जाएगा तो उनको जो जब दूसरी काउंटिंग की जाएगी तो उसको उसमें उनका जो पहले वाले कैंडिडेट हैं उनको उसमें ऐड कर लिया जाएगा। तो देखिए कैसे जो है ये काउंट किया जाता है, इसको हम देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए क्या होता है कि जब भी जो है ये काउंटिंग होती है तो इसमें क्या होता है कि अभी हम इसका एक फॉर्मूला देखेंगे तो उसके आपको जो है क्लियरली समझ में आएगा। तो देखिए क्या होता है कि इसका एक फॉर्मूला होता है कि मान लीजिए किसी भी जो कोटा होता है मेनली, मतलब कि एक जो मतलब आप कहते हैं कि एक सीट पे कितना वोटिंग जो है होगी। मान लीजिए किसी भी स्टेट में 180 एमएलएज हैं। ठीक है, तो और उस जो है स्टेट में 4 सीटों पे कहते हैं कि चुनाव मेनली होने हैं। तो क्या होगा, और तो फिर क्या होगा मेनली, तो इसमें +1 जो है इसमें ऐड कर देंगे। तो इससे क्या होगा देखिए 180/5। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 5 3 जा 15 और 5 6 जा 30। तो 36 जो है वोट्स होंगे अगर कोई भी कैंडिडेट पाएगा, तो वो जो है कह सकते हैं कि वो जो है वो मतलब कि उसको विनर घोषित किया जाएगा। तो इस तरह जो है ये चुनाव मेनली होते हैं आपके राज्यसभा की जब चुनाव होता है, तो इस तरह जो उनकी वोटिंग होती है वो इस तरह जो है काउंट किया जाता है मेनली। तो इसी प्रकार जो है हमने देखा किस तरह जो है जो आपका जो भी आपके नंबर्स होंगे, जो भी आपके रह जाएंगे मेंबर, उनके वोट्स को जो है जो भी विनिंग कैंडिडेट होंगे हो रहे हैं उनको जो है उस पर ट्रांसफ़र कर दिया, इसलिए इसको कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब हम देखते हैं आगे क्या क्या इश्यूज इसमें राइज कर रहे हैं।
बता रहे हैं कि देखिए जो आपका बैलेट, आपका जो इसमें वोटिंग होती है वो जो है ओपन, मतलब ओपन होती है, ये क्लोज नहीं होती। जैसा हम जानते हैं कि अपने लोकसभा का जब चुनाव होता है उसमें देखा होगा कि आपका पूरा सीक्रेसी मेंटेन किया जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। और ऐसा क्यों इसमें किया जाता है? इसमें ये होता है कि जैसे मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपको जो एमएलए होते हैं उनकी खरीद फरोख्त हो जाती है, उससे करप्शन काफ़ी होता है। अगर वो उसमें क्या होता है कि जैसे देखिए उसमें क्या होता है मेनली, किसी किसी पार्टी के जो उनके ऑथराइज एजेंट होंगे उनको वहाँ बैठाया जाएगा, और जो भी एमएलए वहाँ पे वोट करने आएंगे वो शो करेंगे हाँ भाई हम इसी कैंडिडेट को अपना वोट जो है दे रहे हैं। तो इससे जो है एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहती है, और इससे करप्शन भी जो है मेनली जो है नहीं होता है। ये मेनली ऐसा इसमें मत दिया जाता है। और मान लीजिए कोई भी ऐसा कोई पार्टी है और ऑथराइज एजेंट है, अगर वो अपनी पार्टी को वोट नहीं देते तो उसको जो है इनवैलिड जो है करार दिया जाता है। और एक आगे इसमें और बता रहे हैं कि अगर वो जो है अपनी बैलेट, उसमें जो है बैलेट है और उसमें वो टाइप, मतलब उसमें वो लिखे और वो उनको अपने एजेंट को शो नहीं किए, तब भी जो है इसको वो काउंट नहीं किया जाएगा। अब देखिए आगे इसमें एक बता रहे हैं कि कोई मान लीजिए आपका इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, तो वो जो है अपना बैलेट नहीं शो कर सकता, उसमें जो है वो नहीं शो करे, उसको जो है एज अ उसका काउंट होगा, मतलब अगर वो नहीं शो करता तो उसमें इसमें काउंट होगा। ये इसमें एक एक्सेप्शन है। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि जो आपका नोटा है वो राज्यसभा पोल में जो है ये एप्लीकेबल नहीं है। ये देखिए 2014-2015 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये जारी किया था कि नोटा का बटन जो है अपर हाउस पोल, जब राज्यसभा पोल से उसमें जो है एप्लीकेबल है, लेकिन जो है 2018 का सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया था जिसको ये इस प्रोविजन को उन्होंने स्टक डाउन कर दिया था। और क्यों कहा था? उन्होंने कहा था कि जो आपका जनरल इलेक्शन होता है मेनली, जिसपे आपका जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पे सफरेज पे होता है, उसमें आवश्यक होता है कि जो आपका इंडायरेक्ट इलेक्शन होता है, जो आपका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पे होता है, उसके लिए जो आपका ये नोटा बटन है ये आवश्यक नहीं। क्योंकि हम भाई देखिए अगर जो ये पहले ही तय होता है कि हाँ आपको उनको वोट करना है, तो उसके लिए नोटा का कोई ऑप्शन ही नहीं होना चाहिए। ये मेनली ऐसा ये सुप्रीम कोर्ट का मेनली कहना था। दूसरा आपका क्या बता रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कोई क्रॉस वोटिंग हो गई, क्या वो डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट करेगा क्या नहीं करेगा? मतलब मान लीजिए हमने प्रॉमिस किया वोट देने के लिए, लेकिन उनको आप दूसरों को उन्होंने वोट कर दिया, क्या ये इसका डिस्क्वालिफिकेशन होगा? मतलब क्या उनको जो है पार्टी से निकाला जा सकता है? तो देखिए जैसा हम जानते हैं कि जो आपका एंटी डिफेक्शन लॉ है, ये जो है ऐसा ग्राउंड नहीं बनता है कोई भी, मतलब मान लीजिए कोई भी आपका एमएलए है वो जो है दूसरी पार्टी को वोट करता है, भले ही उनसे प्रॉमिस किया हुआ हो, तो ये आपका एंटी डिफेक्शन लॉ का ग्राउंड नहीं बनता है। ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने मेनली कहा था, लेकिन ये भी कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि ये पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है कि जो कैंडिडेट हैं उन पे उनके ऊपर कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकता है या नहीं रहता है, ये पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है मेनली। अंत में क्वेश्चन कर रहे हैं कि मान लीजिए कोई भी एज अ मेंबर है, कोई भी आपका जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसका मेंबर है, अगर वो सिलेक्ट होकर आया है लेकिन वो ओथ, मतलब कि वो शपथ ग्रहण नहीं किया है, तो क्या वो जो है जो आपका राज्यसभा इलेक्शन है उसमें वो पार्ट ले सकता है? तो बिल्कुल, ये जो है बता रहे हैं कि बिल्कुल वो उससे पार्ट ले सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए वो एक बार इलेक्ट होके आ गया तो मतलब वो इलेक्शन हो गया, भले ही वो मतलब कि जो आपका कहते हैं जो आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उनको उन्होंने नोटिफाई कर दिया है, ठीक है, उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है। और ये जो आपके मेंबर होंगे जो जो शपथ नहीं लिए हैं, वो जो है कैंडिडेट्स के लिए जो एक हमने देखा था प्रपोजल, वो भी जो है वो रख सकते हैं। तो ये इस पूरे आर्टिकल में ये डिस्कस किए हुए हैं। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही है आपका एफएक्यू पार्ट में। थैंक यू।